नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 8 वर्ष बालक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो इस बच्ची के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष संक्षिप्त में इनके प्रश्नों को रख देता हूं। बताया गया है कि ये जो बच्चा है ये बहुत शरारती है, पढ़ने लिखने पर कम ध्यान देते हैं और कहना नहीं मानते हैं और भविष्य को लेकर के बेसिकली प्रश्न पूछा गया है कि करियर किस क्षेत्र में रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। चलिए, इनकी लग्न कुंडली हमारे समक्ष है दोस्तों, जो कि प्रारंभ होती है यहाँ पर 2 नंबर से। 2 नंबर यानी कि वृषभ लग्न की कुंडली यहाँ पर बन जाती है और चंद्रमा देखें तो वृश्चिक राशि में जाकर के विराजमान है। यहां पर इस जातक की कुंडली बन जाएगी वृषभ लग्न और वृश्चिक राशि की। लग्नेश बन जाते हैं शुक्रदेव, जो कि सप्तम भाव में यहां पर विराजमान है और लग्न को देखें तो लग्न का मान 10 डिग्री का है तो लग्न बलवान माना जाएगा। ऐसे जातकों के स्वभाव की बात करें जो वृषभ लग्न के होते हैं तो ऐसे लोग आमतौर पर मेहनती होते हैं, सौम्य होते हैं, बैल की तरह मेहनत करना जानते हैं। जरूरत पड़ने पर बैल की तरह मेहनत करना ये जानते हैं, क्योंकि शनि इस कुंडली का योग कारक ग्रह बनता है और शनि क्या दर्शाते हैं तो मेहनत, कर्म। तो ऐसे लोग कर्म के माध्यम से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं आमतौर पर। लग्न को देखें तो लग्न में केतु विराजमान है 22 डिग्री के साथ। देखिए, इस राशि में केतु नीच के हो जाते हैं, इस राशि में केतु नीच के हो जाते हैं और लग्न में यहां पर बैठे हुए। हालांकि इस राशि के स्वामी ग्रह शुक्र सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, वहां से शुक्र की दृष्टि लग्न पर भी पड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने वाला होगा। यहां पर बैठ करके केतु कई बार भ्रम की स्थिति इन्हें देने वाले होंगे, कंफ्यूज करने वाले होंगे, कंसंट्रेशन को वीक करने वाले होंगे। अब मैं कहता कि स्वास्थ्य भी खराब रहने वाला होता इनका, लेकिन शुक्र की दृष्टि जो पड़ रही है अपने घर के ऊपर, अपनी राशि के ऊपर, तो कहीं ना कहीं शुक्र इनको अच्छा स्वास्थ्य देने की कोशिश करेंगे। फिर भी राहु केतु की दशा चलती है तो स्वास्थ्य संबंधित भी थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। 22 डिग्री केतु का यहां पर मान है, कुमार अवस्था का ये केतु है। दृष्टि डालेंगे पंचम भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं शिक्षा में जो है ध्यान ना लगा पाना, शिक्षा में भी कॉन्सेंट्रेट ना हो पाना। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी और चंद्रमा को देखेंगे तो मन को भटकाएंगे और नवम भाव के ऊपर दृष्टि यात्राएं वगैरह इन्हें करवाने वाले होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, मंगल को देख लेते हैं। 29 डिग्री का मंगल यहां पर कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है। देखिए, यहां पर मंगल अपनी नीच की राशि में बैठे हुए हैं। कर्क राशि में ये मंगल नीच के हो जाते हैं। हालांकि यहां पर देखा जाए तो मंगल 28 डिग्री तक ही नीच के होते हैं और यहां पर इनका मंगल 29 डिग्री का, यानी कि नीचता से बाहर जा चुका है ये मंगल। और इस मंगल का मैं आपको बता दूं कि नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा यहां पर केंद्र में मौजूद है। चंद्रमा के केंद्र में मौजूद होने की वजह से यहां पर मंगल की जो नीचता है वो भंग मानी जाएगी। मंगल तीसरे भाव में बैठा हुआ है। इस कुंडली में मंगल को देखें तो वो सप्तमेश है और द्वादशेश है, यानी कि वो मारक ग्रह है। इस कुंडली में विवाह भाव की स्वामी ग्रह है वो, और 12वें भाव जो कि खर्च का होता है, विदेश का होता है, उसके स्वामी ग्रह बनते हैं। तीसरे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। ये क्या रिजल्ट देंगे? देखिए, यहां पर मंगल कहीं ना कहीं इनके बल को तो बढ़ा देगा, इनके साहस को तो बढ़ा देगा, इनके साहस को बढ़ा देगा, ये तो तय है। मंगल यहां पर इनको फिजूल की भी दौड़ भाग देगा। फिजूल की दौड़ भाग क्यों देगा? क्योंकि ये अच्छी राशि में नहीं बैठे हुए हैं। बाल अवस्था का ये मंगल है, 25% का बलाबल होगा। दृष्टि डालेंगे कुंडली के छठे भाव के ऊपर जहां 7 नंबर लिखा हुआ है, तो कंपटीशन वगैरह में इस बच्चे को लेकर के जाने वाला होगा ये मंगल। झगड़े वगैरह में भी ये मंगल इसको आगे रखेगा। शत्रुओं को पराजित करने में मंगल मदद करने वाला होगा। दृष्टि नवम भाव के ऊपर पड़ेगी मंगल की, तो मेहनत के बाद कहीं ना कहीं जो है भाग्य का भी थोड़ा सहयोग देखने को मिलेगा। और देखा जाए तो मंगल की दृष्टि जो नवम भाव के ऊपर जा रही है वो पिता वगैरह के लिए अच्छा नहीं है, पिता के साथ सुखों के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। और मंगल की 8वीं दृष्टि भी जो दसम भाव के ऊपर जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहां पर करियर में ज्यादा मेहनत करने की इनको आवश्यकता होगी।
एक बात आपको और बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि कुंडली के द्वितीय भाव को ध्यान से देखें। द्वितीय भाव की एक तरफ केतु है और दूसरी तरफ मंगल है। इसका मतलब है कि कुंडली के दूसरे भाव को पाप कर्तरी दोष लग रहा है। द्वितीय भाव धन का होता है, वाणी का होता है, परिवार वालों के साथ संबंध का होता है। यहां पर पाप कर्तरी दोष का लगना इन चीजों में थोड़ी कमी लाएगा, शुभ कार्यों में इसमें थोड़ी कमी लाने वाला होगा। शनि को देख लेते हैं। यहां पर शनि कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है। जैसा कि मैंने बोला था कि शनि योग कारक ग्रह होते हैं इस कुंडली में, यानी कि सबसे ज्यादा कारक ग्रह इस कुंडली में यदि कोई है तो वो शनि है। क्यों? क्योंकि वो भाग्येश भी है और वो कर्मेश भी है। एक केंद्र स्थान भी मिला है और एक त्रिकोण भी नहीं मिला है। और बैठा कहां है शनि? तो त्रिकोण में ही आकर के बैठ गए हैं। तो शनि की प्लेसमेंट बढ़िया है, बुध के साथ तात्कालिक मैत्री में भी है, लेकिन ये शनि 28 डिग्री का है और अस्त का है। शनि बाल अवस्था के हैं और अस्त के हैं। इस वजह से शनि बहुत ज्यादा आपको लाभ नहीं दे पाएंगे। शनि पंचम भाव में बैठ करके भी कोई खास लाभ आपको नहीं दे पाएंगे। शनि का अस्त होना कहीं ना कहीं व्यक्ति हार्डवर्क नहीं कर पाता है। जिनकी कुंडली में शनि अस्त का हो, ऐसे लोग लंबे समय तक किसी कार्य के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। और यहां पर इनका शनि अस्त का हुआ, यदि ये शनि को पावर दे दें, बलवान बना लें, तो भाग्य से संबंधित लाभ और करियर संबंधित लाभ यहां पर इनको शनिदेव देने वाले होंगे। शनि अस्त के हैं, यहां पर दृष्टि शनि के पास मौजूद नहीं होगी। सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य यहां पर 11 डिग्री के साथ कुंडली के छठे भाव में विराजमान है, तुला राशि में। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। सूर्य 10 डिग्री तक ही नीच का माना जाता है और यहां पर इनका सूर्य 11 डिग्री के हैं, तो नीचता से ऊपर है यहां पर सूर्य। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर है कि नीच की ही राशि में सूर्य यहां पर विराजमान है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि सूर्य की नीचता भी भंग हो रही है। सूर्य कौन है इस कुंडली में? तो सुखेश है। सुख भाव, माता से सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, ये सारा सुख देखना हो तो चतुर्थ भाव को देखते हैं। इसके स्वामी ग्रह इस कुंडली में सूर्य बन जाते हैं, जो कि रोग ऋण के भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं सूर्य की प्लेसमेंट ये बात बता रही कि माता का स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहने वाला है, इनकी मदर का स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहेगा। ये बात यहां पर सूर्य बता रहे हैं। और यहां पर सूर्य नीच की राशि में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पिता से सुखों में भी कमी देखने को इन्हें मिल सकती है, कॉन्फिडेंस की भी कमी देखने को मिल सकती है इन्हें। सरकारी नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, वहां पर थोड़ी सी समस्या यहां पर सूर्य इनके लिए देने वाले होंगे। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर। यहां पर दृष्टि डाल करके सूर्य धन का व्यय करवाएगा और कहीं ना कहीं हो सकता है तो आने वाले समय में विदेश वगैरह की यात्राएं भी करवाए। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के सप्तम भाव को देख लेते हैं। सप्तम भाव में 4 ग्रह युति बना करके विराजमान है। कुछ योग और कुछ दोष यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर देखें तो शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो वहीं बुध और राहु का जरत्व दोष और चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष यहां पर बन रहा है। देखिए, राहु और चंद्रमा का यहां पर जो ग्रहण दोष बन रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि यहां पर चंद्रमा को ध्यान से देखेंगे तो चंद्रमा नीच की राशि में बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, तो यहां पर चंद्रमा का नीच का बैठना अच्छा नहीं माना जाएगा। हालांकि चंद्रमा की भी नीचता भंग हो रही है, शुक्र के यहां बैठने की वजह से चंद्रमा की नीचता भी भंग हो जाएगी, लेकिन फिर भी यहां पर चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष इस बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति यहां पर साफ साफ नजर आ रही है। 19 डिग्री का चंद्रमा है, यहां पर देखा जाए तो चंद्रमा कुमार अवस्था के यहां पर बैठे हुए हैं। यहां पर चंद्रमा बैठ करके कहीं ना कहीं इनके मन को भटकाने वाले होंगे। राहु के साथ ये चंद्रमा बैठा हुआ है और कहां बैठा है? तो सप्तम भाव में। सप्तम भाव पार्टनर का होता है, इनकी कुंडली में इनकी पत्नी का होगा, तो हो सकता है तो विपरीत लिंग की तरफ जो है इनका आकर्षण कुछ ज्यादा ही रहे, जो कि इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर उस तरफ ज्यादा ध्यान देंगे तो पढ़ाई लिखाई सही से नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं यहां पर चंद्रमा का डाउन होना डिसीजन लेने में भी, एक अच्छा डिसीजन लेने में, उचित डिसीजन लेने में भी इन्हें कठिनाई देने वाला होगा। राशि परिवर्तन भी हो रहा है तीसरे भाव और सप्तम भाव के बीच में। देखें तो मंगल यहां पर कर्क राशि का है और चंद्रमा यहां पर वृश्चिक राशि के। देखिए, ये राशि परिवर्तन बहुत शुभ नहीं कह सकते, क्योंकि ये तीसरे भाव और सप्तम भाव के बीच में हो रहा है। तीसरे भाव और सप्तम भाव के बीच में ये राशि परिवर्तन है। बिजनेस यदि ये करते हैं तो वहां पर ये राशि परिवर्तन इन्हें मेहनत के बाद सफलता देने वाला होगा। मेहनत के बाद इन्हें सफलता देने वाला होगा। यहां पर राहु को देख लेते हैं। 22 डिग्री का राहु यहां पर विराजमान है
और सप्तम भाव में राहु विराजमान है, तो कहीं ना कहीं यहां पर वैवाहिक जीवन को राहु खराब करने का पूरा पूरा काम करने वाला है, क्योंकि वृश्चिक राशि का राहु भी नीच का हो जाता है, ग्रहण दोष बना रहा है यहां राहु, बुध के साथ जड़त्व दोष बना रहा है, और जब शुक्र के साथ ये राहु बैठता है तो व्यक्ति के चरित्र को कमजोर करने का कार्य करता है। तो यहां पर राहु का बैठना भी बढ़िया नहीं है, मैरिटल लाइफ के लिए यहां पर राहु का बैठना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इन्हें कि ये अपने चंद्रमा को बेहतर रखें। यदि ये बालक अपने चंद्रमा को बेहतर रखता है तो स्थिति काफी हद तक इनके फेवर में रहने वाली होगी। 22 डिग्री यहां पर राहु विराजमान है, 22 डिग्री के बराबर 50% के आसपास की होगी इनके पास। दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर डालेंगे, मेहनत के बाद लाभ जरूर मिलेगा देखने को। राहु की दृष्टि लग्न के ऊपर इन्हें भ्रमित करने वाली होगी, और मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि और तीसरे भाव की ऊपर राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं मेहनत और फिजूल की दौड़ भाग को बढ़ाने वाला होगा। शुक्र को देख लेते हैं। 1 डिग्री का शुक्र यहां पर कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। शुक्र सप्तम भाव में बैठ जाए तो कहते हैं कि पत्नी सुंदर होती है। यहां पर शुक्र बैठ करके इन्हें अच्छी पत्नी देने की कोशिश करेंगे। सप्तम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, बिजनेस की तरफ इन्हें रुझान देने वाले होंगे। शुक्र यहां पर बैठ करके इनको डेली आमदनी देने वाला होगा। डेली आमदनी यानी कि रोजमर्रा में भी इन्हें लाभ देने वाला होगा। यदि ये कोई ऐसा कार्य करे जिसमें डेली इनकम हो, उसमें भी यहां पर बैठा हुआ शुक्र इन्हें लाभ देने वाला होगा। यहां पर बैठ करके शुक्र की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी तो इनके व्यक्तित्व को, जो यहां पर राहु और केतु खराब कर रहे हैं, उसमें ये कमी लाएंगे, यानी कि इनके व्यक्तित्व को बढ़िया करने का कार्य करेंगे, और इनके स्वास्थ्य को भी बढ़िया बनाने का यहां पर शुक्र कार्य करेंगे। 1 डिग्री का शुक्र है, बल यहां पर शुक्र के पास कम माना जाएगा, ये शुक्र मृत अवस्था का है। बुध को देख लेते हैं। 0 डिग्री का बुध यहां पर विराजमान है, और सप्तम भाव में बुध बैठते हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस के प्रति व्यक्ति का इंटरेस्ट देखा गया है। और यहां पर जब बुध बैठे हुए हैं, ये भी 0 डिग्री के हैं, तो ये भी मृत अवस्था के हो गए। और मंगल की राशि में यहां पर बुध बैठे हुए बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन यहां पर बुध का बैठना लव मैरिज की तरफ इशारा करता है, क्योंकि पंचमेश है बुध और जाकर के सप्तम भाव में बैठ गए, तो लव मैरिज की योग यहां पर ये बुध बना देंगे। बुध की दृष्टि लग्न के ऊपर भी पड़ रही है, तो यदि इस बुध को बल दे दिया जाए, क्योंकि 0 डिग्री के बुध हैं, इस बुध को यदि बल दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये जो बुध है इन्हें ज्ञान देने वाला होगा, इन्हें इंटेलिजेंस देने वाला होगा, क्योंकि इसकी दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी। तो बुध को बल देकर के इससे जुड़ा लाभ लिया जा सकता है। शिक्षा संबंधित क्षेत्रों में सफलता पाई जा सकती है, धन संबंधित क्षेत्रों में भी यहां पर बुध इनको लाभ करवा देगा। तो बुध को बल देने से इस बालक को अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। गुरु के ऊपर बात कर लेते हैं, तो यहां पर गुरु 11 डिग्री के साथ वक्री अवस्था में 12वें भाव में विराजमान है। 12वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं। इस कुंडली में गुरु कारक नहीं मारक ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि वो अष्टमेश हैं और लाभेश हैं, कारक नहीं है, वो मारक हैं। लेकिन 12वें भाव में गुरु बैठ करके विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो विपरीत राजयोग का निर्माण करने के कारण जो है, यहां पर गुरु की दशा भी इनके लिए अच्छी जाएगी यदि ये मेहनत करते हैं। क्योंकि देखिए, विपरीत राजयोग कोई बैठे बिठाए लाभ देने वाला राजयोग नहीं है। मेहनत के बाद विपरीत परिस्थितियों में भी वो राजयोग फलित होता है, लेकिन उसके पीछे जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति की परिश्रम जरूरत होती है, व्यक्ति की परिश्रम की आवश्यकता होती है। यहां पर गुरु बैठे हुए हैं। 12वें भाव में जब गुरु बैठेंगे तो कहीं ना कहीं धन का व्यय करवाने वाले होंगे, धन का व्यय करवाने वाले होंगे। और गुरु की दृष्टि यहां पर चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी, प्रॉपर्टी संबंधित लाभ देने वाले होंगे, सुखों में वृद्धि कर देंगे। कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पेट संबंधित परेशानी देने वाली होगी। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, आयु भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, आयु को बढ़ा देंगे, आयु की रक्षा करने वाले होंगे। और ससुराल पक्ष के साथ भी संबंधों को ये बढ़िया बनाए रखने की कोशिश करेंगे। 11 डिग्री का गुरु है, बराबर बढ़िया है, गुरु के पास वक्री हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बालक को चाहिए कि अपने धन का व्यय ना करें, यानी कि धन को सोच समझ के खर्च करें, अन्यथा इन्हें नुकसान दिखने को मिल सकता है। इनके दशाओं के ऊपर हम बात कर लें तो दशा इनकी बुध की चल रही है। बुध की महादशा इनको 9 अगस्त 2024 तक रहने वाली है। और बुध की महादशा में फिलहाल गुरु की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 1 दिसंबर 2021 तक इन्हें रहने वाली है। तो बुध की दशा, अभी पढ़ाई लिखाई करने का ये समय है, और पढ़ने लिखने के समय में कहीं ना कहीं बुध की दशा का आना ये अच्छा माना जाता है। इसके बाद इनको केतु की दशा 2024 में आएगी। उस दौरान कहीं ना कहीं ये भटक सकते हैं, उस दौरान कहीं ना कहीं इनका स्वास्थ्य भी डाउन रह सकता है, तो उसके लिए इनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए सीधे प्रश्नों को ले लेते हैं।
ये बच्चा शरारती है, इनके बारे में कहा गया कि ये बहुत शरारती हैं, पढ़ने लिखने पर कम ध्यान देते हैं। निश्चित रूप से यहां पर देखा जाए तो लग्न में केतु का होना, सप्तम भाव में राहु का बैठना कहीं ना कहीं इनको जो है ना मार्ग से भटकाने का कार्य कर रहा है। और कहीं ना कहीं चंद्रमा का ग्रहण दोष में बैठना ये कहीं ना कहीं और ज्यादा परेशानियों को बढ़ाने वाला है। और इस बच्चे का जो कंसंट्रेशन है वो पढ़ाई में बन ही नहीं रहा। पंचम भाव जो कि शिक्षा के लिए हम देखते हैं, वहां पर शनि मैंने बताया कि बैठे हुए हैं। शनि का बैठना भी अच्छा है, लेकिन शनि जो अस्त के हो गए तो उसके पास बलाबल बहुत ज्यादा नहीं रहा। इस भाव के स्वामी ग्रह बुध सप्तम भाव में बैठ गए, राहु के साथ बैठ गए, केतु की दृष्टि में बैठ गए, और तो और मंगल को ये अपना शत्रु मानते हैं, मंगल इनके मित्र नहीं है। तो यहां पर बुध जो बैठ गए और तात्कालिक मित्रता में नहीं है, इस वजह से जो है यहां पर सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट बुध भी नहीं दे पाएंगे। इनके बुध को बढ़िया करके कहीं ना कहीं पढ़ाई में इनको जो है सफलता देखने को मिल सकती है। इनके बारे में कहा गया कि ये दूसरों बच्चों की पिटाई करते हैं, कहना नहीं मानते। कहने का मतलब है कि ये बालक नटखट है, शरारती है, और इसके पीछे का कारण भी ये जो राहु केतु है, कहीं ना कहीं ये इसके पीछे का कारण है। भविष्य कैसा रहेगा मैं बताता हूं कि यदि ये बच्चा अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर ले, ध्यान से सुनिएगा, अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर ले, अपनी मानसिक स्थिति को बढ़िया रखे, गलत मार्ग पर नहीं जाए, तो ये बालक बहुत अच्छा भविष्य अपना निर्माण कर सकता है। और यदि ये भटकते हैं, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है इस कुंडली में, यदि ये बालक भटकता है तो फिर परेशानी साफ साफ नजर आ रही है। तो भटकना नहीं है, और एक ग्रह जो इनको भटका सकता है वो है चंद्रमा। राहु केतु भले ही वहां पर बैठे हुए हो, परेशानी दे रहे हो, लेकिन यदि ये अपने चंद्रमा को बलवान रखें हमेशा, तो कहीं ना कहीं ये भटकाव से बच जाएंगे। इसके बाद इनके करियर को लेकर के पूछा गया है, जॉब करें, बिजनेस करें, क्या करें। देखिए निश्चित रूप से ये बालक चाहे तो बिजनेस भी कर सकता है और जॉब भी कर सकता है। मैं दोनों के लिए आपको ऑप्शन बता देता हूं। टेक्निकल क्षेत्र, इंजीनियरिंग का क्षेत्र जो होता है उसमें इस बच्चे को भेजें, उसमें भी सॉफ्टवेयर में भेजने की कोशिश करें। मैकेनिकल वगैरह जो होता है उसमें मंगल का रोल बहुत ज्यादा आ जाता है, जो कि मंगल इनका बहुत अच्छा नहीं है कुंडली में। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ इस बच्चे को भेजें, इस बालक को भेजेंगे, लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा जर्नलिज्म के भी क्षेत्र में ये अच्छा कर सकते हैं, जर्नलिज्म के भी क्षेत्र में जाकर के ये बढ़िया लाभ अर्जित कर सकते हैं। बिजनेस की बात की जाए तो शुक्र से जुड़ा हुआ बिजनेस इनको लाभ देगा, बुध से जुड़ा हुआ बिजनेस भी इनको अच्छा लाभ देगा। शुक्र से जुड़े हुए बिजनेस की बात करें तो कॉस्मेटिक्स, कपड़े और परफ्यूम्स, ये सब जितने भी गैजेट्स हैं ये सब के सब शुक्र के अंतर्गत आते हैं। लग्जरियस आइटम जितने भी हैं वो शुक्र के अंतर्गत आते हैं। और वहीं बुध की बात कर लें तो पेपर, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, किताबें, स्टेशनरी की जो दुकान होती है ये सब बुध के अंतर्गत आती है। तो इनसे जुड़ा हुआ कारोबार करेंगे तो लाभ मिल जाएगा, लेकिन इनिशियली इन्हें जॉब की तरफ जाना चाहिए। अभी बहुत ज्यादा कारोबार को लेकर के सोचने और विचारने की आवश्यकता नहीं है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए वैवाहिक जीवन यदि कुंडली मिलान करके नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए विवाह भाव में यहां पर चंद्रमा और राहु ग्रहण दोष बना रहे हैं। चंद्रमा भी नीच का है, राहु भी नीच का है, और इस भाव के स्वामी ग्रह जो मंगल बनते हैं वो भी नीच की राशि में जाकर के तीसरे भाव में विराजमान है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। लेकिन इनकी नवमांश कुंडली को मैं देखता हूं तो नवमांश कुंडली में जो है वहां पर भी विवाह बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा। तो कुंडली मिलान करना इनके लिए आवश्यक है। मार्ग से नहीं भटकेंगे तो बढ़िया रहेगा। शुक्र और बुध को यदि ये बलवान कर लेते हैं, यहां पर शुक्र और बुध जो बैठा हुआ है, यदि इसको ये बलवान कर लें तो वैवाहिक सुख का भी ये लाभ उठा सकते हैं। तो चरित्र को बढ़िया रखेंगे, अपने मानसिक स्थिति को बढ़िया रखेंगे, भटकाव नहीं लाएंगे, कुंडली मिलान कर लेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनका वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा। गलत बातों की तरफ ध्यान ज्यादा रहता है। इन्होंने आखिरी सवाल ये बताया है या पूछा है, जो भी है, तो मैं वही बोलना चाह रहा हूं इन्हें कि इस कुंडली को देख करके सबसे बड़ी परेशानी यही नजर आ रही है कि ये बालक भटक सकता है। यदि ये भटकते हैं, और दुनिया में कोई भी व्यक्ति भटकता है, तब तो असफलता निश्चित है। लेकिन यदि ये भटकाव से बच जाते हैं, अपने कर्मों को करते रहते हैं, अपने सही कर्मों को करते रहते हैं, तो ये सफलता जरूर प्राप्त कर लेंगे। चंद्रमा इकलौता ग्रह, मैं आपको कह रहा हूं, चंद्रमा को बढ़िया रखिए, कहीं ना कहीं इनको लाभ दिख जाएगा, परेशानियों से ये बच जाएंगे। इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली में भी देखा जाए तो गुरु उच्च का हो रहा है और शनि वर्गोत्तमी है। चंद्रमा की स्थिति भी बेहतर हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं D9 चार्ट में कुछ पॉजिटिविटी नजर आ रही है, काफी हद तक पॉजिटिविटी नजर आ रही है। तो मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन में लाभ देखने को जरूर मिल जाएगा। उपाय के ऊपर हम बात कर रहे हैं। उपाय
बड़े ध्यान से सुन लीजिए, आप उपाय करेंगे इस बच्चे को अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। गले में चांदी की चेन में और चांदी की ही लॉकेट में आप इन्हें पन्ना धारण करवा दें, पन्ना रत्न करीब 5.25 रत्ती का पन्ना आप इन्हें धारण करवा दें, इन्हें लाभ मिलेगा। नित्य हनुमान चालीसा का इनको पाठ करना चाहिए, यदि ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हनुमान जी के आगे ये नमन कर लें। किसी बड़े के साथ, घर के किसी बड़े के साथ इन्हें हर सोमवार को मंदिर जाना चाहिए और शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना चाहिए जल दूध से। अभी भी कर सकते हैं या जब थोड़े और बड़े हो जाएं तो तब आप इन्हें ये आदत लगा दें, और ये इन्हें पूरी जिंदगी करना है। बल्कि आगे जाकर के इन्हें आपके हैं कि चंद्रमा राहु का जो ग्रहण दोष है इसका निवारण भी ये किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हैं, और अभी भी करवा सकते हैं ये। लेकिन इन्हें आजीवन जो है शिव जी की पूजा करनी चाहिए या चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे जो है इनका मन और इनकी मानसिक स्थिति बढ़िया रहेगी। नित्य सूर्य को अर्घ दें, क्योंकि सूर्य इनका नीच का है तो जीवन में मान सम्मान चाहिए, तो कहीं ना कहीं नित्य सूर्य को अर्घ देना जरूरी है इनके लिए। ये कुछ उपाय हैं जो कि इनको करने हैं। जब ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इन्हें थोड़े और उपायों की जरूरत पड़ेगी। अभी ये बहुत छोटे हैं तो ये बहुत ज्यादा उपाय नहीं कर सकते, तो ये कुछ उपाय मैंने इन्हें दिए हैं। यदि ये इन उपायों को करते हैं तो लाभ निश्चित रूप से इन्हें देखने को मिल जाएगा। गणेश जी की पूजा उपासना से इन्हें सबसे ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। गणेश जी की पूजा उपासना से, गणेश जी के मंत्रों के जाप से, गणेश जी के जो पाठ वगैरह इत्यादि आते हैं, या मंदिर में जाकर के गणेश जी के दर्शन करने से इन्हें बहुत ज्यादा जीवन में लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 8 वर्ष बालक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।